हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की यूट्यूब चैनल में। कल मैंने मेमोरी का क्लास लिया था और आज मैं मेमोरी के जितने भी एमसीक्यू बनने वाले हैं उसको डिस्कस करूंगा। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, तो आप लोग जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर जो मेमोरी है, कंप्यूटर का जो मेमोरी है वो दो भागों में बटा हुआ होता है, एक इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में हम लोग पढ़े थे कि रैम होता है और रोम होता है, और एक्सटर्नल में हम लोग पढ़े थे हार्ड डिस्क होता है, सीडी होता है, डीवीडी होता है, ब्लू रे डिस्क होता है, पेन ड्राइव होता है, मेमोरी कार्ड होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को जानना पड़ेगा एक चीज़ कि फास्टेस्ट मेमोरी में जो है ना, हम लोग का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हम लोग को पूछेगा तो सबसे फर्स्ट होगा रजिस्टर, देन सेकंड नंबर होगा कैसे एंड थर्ड नंबर होगा रैम। फर्स्ट होगा रजिस्टर, सेकंड नंबर होगा कैसे एंड थर्ड होगा रैम। यदि आपको एग्जाम में रजिस्टर का ऑप्शन रहे तो आपको रजिस्टर मानना है, यदि कैसे का ऑप्शन रहे तो कैसे मानना है, यदि दोनों रहे तब आपको रजिस्टर मानना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नेम द फास्टेस्ट मेमोरी। तो यहाँ पर दोनों है तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों है, इसका मतलब रजिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच मेमोरी इज इनसाइड द सीपीयू। तो सीपीयू के अंदर में जो है ना कौन सा मेमोरी पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कैसे मेमोरी इज मेड अप ऑफ। जो कैसे मेमोरी है वो किसका बना हुआ होता है, तो कैसे मेमोरी जो है ना एस रैम का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, एस रैम का बना हुआ होता है। और एस रैम किसका बना हुआ होता है, तो ट्रांजिस्टर्स का बना होता है। ठीक है, क्योंकि कल पढ़े थे हम लोग, तो आशा करो तो याद तो जरूर होगा आप लोगों को। तो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है रैम इज लोकेटेड इन। रैम जो है ना कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो मदरबोर्ड में लोकेटेड होता है रैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एमोंग डीज नेम द टेम्पररी मेमोरी। तो इनमें से जो है ना टेम्पररी मेमोरी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम, क्योंकि रोम जो है एक परमानेंट मेमोरी है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, रैम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एमोंग दीज नेम द परमानेंट मेमोरी। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे टेम्पररी मेमोरी के बारे में, अब परमानेंट पूछा है तो परमानेंट हो जाएगा रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शंस रिटन इन रोम आर कॉल्ड। जो इंस्ट्रक्शन रोम पे लिखे होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे कहते हैं फर्मवेयर। क्या कहते हैं उसे, फर्मवेयर, जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का जो है ना एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स इन यूज इन। तो ट्रांजिस्टर्स का जो है ना यूज हम लोग किस में करते हैं, तो एस रैम बनाने में के लिए करते हैं। ऊपर भी हम लोग अभी क्वेश्चन देखे थे, एस रैम यानी होता है स्टैटिक रैम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटर्स इज यूज इन। तो कैपेसिटर्स का जो है ना यूज हम लोग किस में करते हैं, तो डायनेमिक रैम बनाने के लिए हम लोग जो है ना कैपेसिटर्स का उपयोग करते हैं, जिसे डी रैम कहते हैं, यानी डायनेमिक रैम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकेंड। जो है ना इनमें से कौन सा मेमोरी को जो है ना बार बार जो है ना रिफ्रेश होने की जो है ना आवश्यकता पड़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रैम। डी रैम को जो है ना बार बार जो है ना रिफ्रेश होने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेस टाइम इज फास्टर फॉर। तो इनमें से जो है ना एक्सेस टाइम किसका जो है ना फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो एस रैम यानी स्टैटिक रैम का जो है ना एक्सेस टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा फास्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट डज एस डी रैम स्टैंड्स फॉर। तो एस डी रैम का मतलब होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, यानी सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रोम। तो इसका हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो जो रोम का जो है ना एडवांस मोस्ट एडवांस जो है ना फॉर्म है वो है ई पी रोम, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई पी रोम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई पी रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच मेमोरी हेल्प्स इन बूटिंग ऑफ कंप्यूटर। तो जब कंप्यूटर जो है ना बूटिंग होता है ना, तब जो है ना किसका जो है ना जो हेल्प लिया जाता है, तो रोम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जैसे अभी आप यूट्यूब चला रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग जो यूट्यूब अभी चला रहे हैं, वो यूट्यूब अभी चल रहा है, वो किस में चल रहा है, वो रैम पे चल रहा है। जो अभी रन कर रहा है किस में रन कर रहा है, तो रैम पे रन कर रहा है। लेकिन जब बूटिंग होता है वो रोम पे होता है। ठीक है,
इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। जब बूटिंग होगा तब रोम पे होगा, लेकिन जैसे कि आप अभी कोई भी चीज़ यूट्यूब चला रहे हैं, टेक्स्ट मार रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है ना रनिंग कहाँ पर कर रही है, वो चीज़ रन कर रही है, वो जो है ना रैम पर रन करेगी, लेकिन बूटिंग के समय रोम पर रन करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेमोरी कैन नॉट बी इरेज एंड रिप्रोग्राम। इनमें से जो है ना किसको हम लोग जो है ना रिप्रोग्राम्ड या फिर इसे इरेज नहीं किया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जबकि हम लोग ई पी रोम को भी हम लोग इरेज कर सकते हैं और ई पी रोम को भी कर सकते थे, जो कि कल हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एस डी रैम। तो एस डी रैम का जो है ना नेक्स्ट यानी एडवांस जो अभी फॉर्म हम लोग बोलेंगे वो कौन सा है, तो डी डी आर यानी डबल डेटा रे, वो अभी एडवांस फॉर्म है किसका, एस डी रैम का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन ई पी रोम डेटा इज इरेज्ड विद हेल्प ऑफ। अब हम लोग पढ़े थे, कल भी पढ़े थे थ्योरी में कि ई पी रोम में जो है ना डेटा को हम लोग जब इरेज करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा हम लोग डेटा को इरेज करते हैं। जबकि ई पी रोम में हम लोग किसके द्वारा करते थे, तो अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा हम लोग करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हु इन्वेंटेड रैम एंड रोम। तो रैम और रोम को कौन इन्वेंट किया था, तो रॉबर्ट हीट डेनार्ड। इसका जो है ना कौन किया था, रॉबर्ट हीट डेनार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं फाउंडर ऑफ ई पी रोम। रैम और रोम का बोला था तो हीट डेनार्ड हो गया था, लेकिन यदि पूछेगा कि ई पी रोम का जो है ना फाउंडर कौन है, तो फुजियो मसुका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी, मतलब जैसे कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। जो है ना प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, रैम और रोम होता है मुख्यतः, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ रैम एंड रोम। अगला क्वेश्चन है द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी। बूट सेक्टर फाइल्स जो है ना कंप्यूटर के किस मेमोरी पर रहता है, तो रोम पे रहता है। कहाँ पर रहता है, रोम में। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। तो इनमें से जो है ना कौन सा सही नहीं है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है इन मेन मेमोरी डेटा गेट्स लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। तो मतलब बोल रहा है कि जब आप लोग पावर ऑफ हो जाता है तो जो है ना क्या होता है, मतलब मेन मेमोरी में डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो बात सही है। जैसे कि आप लोग अभी वर्ड पैड में कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर के वर्ड पैड में कुछ लिख रहे हैं, तो आपका यदि कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, डेटा क्या हो जाता है, पूरी तरह से डिलीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसी चीज़ को आप यदि सेव करके रख दिए हैं सेकेंडरी मेमोरी में, तो वो क्या होता है, डिलीट नहीं होता है। सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या है, मेन मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट स्लोअर देन रजिस्टर्स। तो मेन मेमोरी में कौन आता है, मुख्यतः रैम आता है। तो रैम इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, यस, तो सेकेंडरी मेमोरी से तो फास्ट होता है, बट स्लोअर देन रजिस्टर्स, क्योंकि रजिस्टर सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी है ना, इसलिए। तो दूसरा भी सही है। तीसरा ऑप्शन है दे आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये किसका बना हुआ होता है, तो ये सब सेमीकंडक्टर्स का बना हुआ होता है, ये भी सही है। तो इसका ऑल आर करेक्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं रैम इज क्या होता है, रैम क्या होता है, तो रैम इज वोलेटाइल एंड टेम्पररी, हम लोग पढ़े थे थ्योरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट स्पीड इन द कंप्यूटर मेमोरी हैराकी। तो इनमें से कौन सा जो है ना कंप्यूटर का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हैराकी है, तो रजिस्टर इन सीपीयू। कौन हो जाएगा, रजिस्टर इन सीपीयू। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच कंप्यूटर मेमोरी चिप अलाउज सिमल्टेनियस बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस। तो हम लोग कल भी पढ़े थे, क्योंकि रैम को ही हम लोग बोलते हैं रीड राइट मेमोरी। क्या बोलते हैं, रीड राइट मेमोरी, यानी RWM भी कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम, क्योंकि रैम में हम लोग लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, इसलिए इसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम। अगला क्वेश्चन विच टाइप ऑफ रोम इज यूज फॉर इरेजिंग पर्पस ओनली। किसका प्रयोग जो है ना हम लोग इरेजिंग पर्पस के लिए करते हैं, तो सबसे पहले इसको हम क्लियर करते हैं कि देखिए सबसे पहला तो पी रोम को हम लोग तो इरेज नहीं कर सकते हैं, इरेजिंग कर सकते हैं हम लोग ई पी रोम को और ई पी रोम को।
लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है कि 1 और 3, तो 1 और 3 तो 1 तो होगा नहीं। तो रहा बात कि अब दोनों में जो है ना 2 और 3 में जो है ना प्रायोरिटी किसको देना है हमको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। हमको जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ई पी रोम को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है क्योंकि ये एडवांस फॉर्म है रोम का, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर अवेलेबल। तो 2 टाइप का रैम होता है, एक कौन होता है एस रैम होता है, एक डी रैम होता है। एस रैम नहीं होता है स्टैटिक रैम और डी रैम मतलब होता है डायनेमिक रैम। अगला क्वेश्चन है द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ। तो कंप्यूटर का जो है ना इंटरनल मेमोरी क्या क्या होता है, तो सीपीयू रजिस्टर्स होता है, मेन मेमोरी एंड कैशे मेमोरी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मेन मेमोरी स्टोर्स। तो मेन मेमोरी क्या क्या स्टोर करता है, डाटा एलोन, क्या सिर्फ डाटा इकट्ठा करता है, नहीं। प्रोग्राम एलोन, नहीं। डाटा तो करता है साथ साथ प्रोग्राम भी करता है और रिजल्ट तीनों एलोन मतलब तीनों जो है ना इकट्ठा करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो आज के लिए इतना ही, और इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको मैं कल डिटेल्स में जो है ना एनालिसिस करूँगा, मतलब इसको बताऊँगा आप लोगों को। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर जरूर करें, और कमेंट जरूर करें कि यदि आपको कैसा लगा वीडियो। आशा करते हो अच्छा ही लगा होगा, जैसे भी लगा होगा आप लोग जरूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।